क्या आपको पता है जिस पेट्रोल के लिए आप प्रति लीटर 90 रुपए और 19 पैसे चुका रहे हैं उसकी वास्तविक कीमत महज 26 रुपए 52 पैसे है, जबकि डीजल की वास्तविक कीमत 27 रुपए 14 पैसे है। जी हां, पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स करीब 300% बढ़ रहे हैं। कोरोना संकट के दौर में पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से त्रस्त प्रदेश की जनता को आज हम बताने जा रहे हैं पेट्रोल डीजल पर टैक्स की अनसुलझी गणित, जिससे आम जन भी अनजान है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद भी देश प्रदेश में पेट्रोल डीजल के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से रोटी कपड़ा से लेकर सब कुछ महंगा हो गया है। अब सवाल उठता है कि क्या पेट्रोल डीजल की वास्तविक कीमत वही है जो हम जेब से चुका रहे हैं? तो अब जरा इन ग्राफिक्स पर नजर डालिए। पेट्रोल का बेस प्राइस है 26 रुपए 52 पैसे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है 32 रुपए 98 पैसे, स्टेट वैट है 25 रुपए 92 पैसे, रोड सेस है 1 रुपए 50 पैसे, डीलर कमीशन है 3 रुपए 32 पैसे। कुल मिलाकर ये बनता है 90 रुपए 19 पैसे। डीजल की बात करें तो इसका बेस प्राइस है 27 रुपए 14 पैसे, सेंट्रल एक्साइज की बात करें तो ये लगता है 31 रुपए 83 पैसे, स्टेट वैट की बात करें तो ये है 19 रुपए 31 पैसे, रोड सेस है 1 रुपए 75 पैसे, डीलर कमीशन हुआ 2 रुपए 15 पैसे। कुल मिलाकर ये हो जाता है 82 रुपए 18 पैसे। तो देखा आपने, पेट्रोल डीजल की वास्तविक कीमत जो हमसे ली जा रही कीमतों से 300% तक है। बात पड़ोसी राज्यों की करें तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात और यूपी के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए तक टैक्स ज्यादा है। इससे हमारे ट्रांसपोर्टर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के ट्रांसपोर्टर भी राजस्थान की बजाय पड़ोसी राज्यों से ही पेट्रोल डीजल ले रहे हैं, जिससे बिक्री भी 30% से ज्यादा गिरी है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना संकट में आम जन को जल्द से जल्द राहत मिल सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। तो पेट्रोल डीजल का गणित तो आपने समझ लिया कि आखिर एक्चुअल कीमत है क्या और आपको देना क्या पड़ रहा है टैक्स के बाद, और आखिरकार ऐसा क्यों है, क्या रीजन है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जनवरी के बाद जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं, और आखिर क्या वजह है और क्यों ये कंट्रोल पे नहीं आ रही है, जानने के लिए जिम्मेदारों से मांगेंगे जवाब। और हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ गए हैं। सबसे पहले तारुफ करा दूं, नौरत गुर्जर साहब कांग्रेस नेता जुड़ गए हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंकज जोशी साहब बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार आपका भी। और कार्तिकेय गौड़ साहब हैं, महासचिव हैं एलपीजी फेडरेशन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ही के पास नौरत साहब, आखिर क्या वजह है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? आप कहेंगे कि केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ाई है, हमने मुख्यमंत्री गहलोत को भी सुना है, उनकी भी ये बात सामने आई है, वो तो ठीक है, लेकिन स्टेट वैट भी कम कहां है? स्टेट वैट भी अगर पेट्रोल की बात करें तो 25.92, जबकि डीजल पर अगर बात करें तो 19.31 है। कहीं ना कहीं कुछ राज्यों को अगर हम देखते हैं आसपास के, तो वहां पर चीजें कम है, कम दाम है और लोग वहां पर जाकर प्रेफर करते हैं, खास करके व्यापारी जो हैं। तो क्या वजह है कि तमाम चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो केंद्र सरकार ने जो अभी जो पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और पूरे देश के अंदर जिस तरह से इस कोरोना काल के अंदर लोग महंगाई से परेशान हैं, पूरी तरह से बेलगाम होती महंगाई, ये केंद्र सरकार का दायित्व है कि पिछली जनवरी से लेकर के अभी तक आपने देखा कि 11 रुपए करीब पेट्रोल पर दाम बढ़ाए हैं। इसके अलावा डीजल पर भी लगभग 9 रुपए से ज़्यादा के दाम बढ़ाए हैं। तो किस तरह से जो बेलगाम होती महंगाई है, ये देश के मजदूरों के लिए, देश के गरीब, मतलब ये है जो आप कह रहे हैं, अगर वो समझ में आए तो इसका मतलब ये कि इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार ने तमाम चीजें कर दी हैं। अगर मैं एक लाइन में समझूं आपकी बात की जो शुरुआत हुई है उससे। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब केंद्र सरकार आज सत्ता में है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वास्तव में पूरे देश के अंदर जो आसमान छू रही है, जो पेट्रोल और डीजल के दाम, और जो तेल कंपनियां हैं वो बिल्कुल हमेशा हर थोड़े थोड़े दिन में आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। आखिर ये जो सत्ता में आए थे भाजपा के लोग, इन्होंने कहा था हम महंगाई कम करेंगे। आखिर महंगाई कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है? मैं उनसे जवाब मांगता हूं आपके चैनल के माध्यम से। नहीं बिल्कुल, देखिए नहीं, राज्य सरकार बिल्कुल गंभीर है। और आपने देखा, जैसा आपने अभी बताया
कि गहलोत जी इस मामले को लेकर के काफी चिंतित है। और इन्होंने आज के आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि सम्माननीय गहलोत साहब ने कहा है कि वास्तव में केंद्र सरकार को चुनाव के बाद में इस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए। और निश्चित तौर पे सीएम साहब इस मामले को लेकर के काफी गंभीर है। गंभीरता तो समझ में आ रही है नौरत साहब, जो बातें हो रही है उससे तो गंभीरता समझ में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन में भी तो अब नजर आना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस तरह से पंकज जोशी जी, आपने नौरत साहब को सुना, मुख्यमंत्री भी लगातार यही कह रहे हैं कि ये बहुत शर्मनाक है जो केंद्र सरकार कर रही है। अगर सेंट्रल एक्साइज की बात की जाए 32.98 पेट्रोल पर, जबकि डीजल की बात की जाए तो 31.83। कैसे सुधरेगा और क्यों है? जब सत्ता से निकल गई थी कांग्रेस, ऐसा भी कहा जाता है इसी पेट्रोल डीजल की वजह से, जब एक बार ऐसा वक्त आया था पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए थे। हालांकि उस वक्त यह भी कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा थे। आज ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं, बावजूद उसके हर जगह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पंकज साहब देखिए खुशबू जी, बहुत सीधी सी बात है कि आप जो है गुलगुले तो खाना चाहें और गुड़ से परहेज करें, ये बड़ी चीज आपने देखी। 2019 में जब आप 2018 में जब आप चुनाव के जो है आप अपना मैनिफेस्टो लेकर के आए थे, तब आपने क्या कहा था कि हम जो है वैट बढ़ा देंगे। क्या राजस्थान सरकार में आपने आते ही जो है वैट जो है करीबन 8% वैट आप जेल पे बढ़ा दिया, 8% 9% 10% वैट जो है आपने पेट्रोल पे बढ़ा दिया। मुझे बताइए कि 10% और 8% का वैट का फर्क कितना आपके ऊपर पड़ा है, और आप लगातार जो है उस वैट पे बढ़ा रहे, आपने कमी करी। दूसरी बात बताता हूं आपको कि स्टेट हाईवे पर जो टोल टैक्स लगता था आपने वो बढ़ा दिया, जिसका आपने विरोध किया था पहले के साहब, ये जो है नहीं होना चाहिए। आपने जब गौशालाओं पे टैक्स लगा रहे थे तब परेशान किया, तब आप टैक्स लगा दिया। तो मैं यही कह रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। उन्होंने तो बोल दिया, उन्होंने आप पे डाला, आप उन पे डाल रहे हैं, यही चलता रहेगा। मैं आप यही कह रहा हूं ना कि जब आपने नहीं मैं हमारी बात कर रहा हूं ना, मैं आपको देखिए मैं कह रहा हूं आपको कि आपने खुद ने भी बात कही कि स्टेट जो आसपास के 7 पड़ोसी राज्य हैं उनमें वैट कम है और हमारे यहाँ वैट ज्यादा है। तो मुझे बताइए कि प्राइसेस बढ़ने का काम इनके हाथ में नहीं है क्या? और मुझे बताइए कि 2014 में आपने जो बात कही, आपने वजह 2011 से आपने क्या पॉलिसी लेकर के आए थे कि हम प्राइसेस को जो है किस तरीके से बढ़ाएंगे? तो हम आपकी पॉलिसी पे चल रहे हैं। इसका इसमें कोई रोल नहीं है, नहीं रोल है ना आपने जो तय किए थे, जो आपने जो उसमें प्लानिंग कमीशन में जो तय किए थे, जब आपका प्लानिंग कमीशन था जो तय किए थे उन्हीं की तो पालना कर रहे हैं हम भाई, उनमें कौन सी चीज चेंज कर रहे हैं? ठीक है, मतलब इसमें कोई रोल नहीं है, मतलब जो चल रहा है इसमें सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की, आप सीधा जिम्मेदारी ले। नहीं मैं कह रहा हूं आप कम कर भाई, आपने जो बढ़ाया 2018 के बाद जो आपने चीजें बढ़ाई हैं उनको वापस कर दीजिए ना बराबर पे, स्टेट के बराबर तो करिए ना। मैं कह रहा हूं आप वो तो करिए ना, पहले शुरू करिए। आपको आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उससे पहले आपको शुरू करना चाहिए था ना, नहीं करना चाहिए था। आप किसी को जो है अरे सुनिए ना, आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो घर से शुरू करिए भाई, हम शुरू कर लेंगे। जिम्मेदारी बनती है। अरे भाई जिम्मेदारी हमारी बनती है, आपकी नहीं बनती क्या? स्टेट में तो आपके यहाँ बैठे हैं। ठीक है, वापस आते हैं आप दोनों के पास, हमारे साथ कार्तिकेय गौड़ जी भी जुड़े हैं। वापस आती हूँ नौरत साहब आपके पास, वापस आती हूँ। कार्तिकेय जी, पेट्रोल और डीजल ऐसी चीज है जिसके बिना शायद जीवन रुक जाए, बिकॉज अगर लोगों को काम करना है तो उनको घर से बाहर निकलना होगा, मजबूरी है कि उनको तेल डीजल पेट्रोल जो भी है वो भराना पड़ेगा। क्या वजह है कि तमाम चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं? देखिए बेसिकली प्राइसेस जो है 3 कारण से बढ़ रहे हैं। एक तो क्या है, कंपनियों को छूट दी गई है कि वो डेली बेसिस पे करेक्शन प्राइस करती हैं। दूसरा अगर हम देखें कि सेंट्रल एक्साइज जो है करीब 103% जो है पेट्रोल पे है और 92% डीजल पे है। स्टेट की अगर हम बात करें तो 38% वैट जो है पेट्रोल पे है, 28% वैट जो है वो डीजल पे है। तो तीनों चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑयल कंपनीज को रोकना होगा कि वो डे टू डे करेक्शन ना करें, कहीं ना कहीं प्राइस पे फ्लक्चुएशन हो, प्राइस रोके जाएँ, रोकथाम हो। दूसरा जो है, जो सेंट्रल एक्साइज है जैसे 100% 103% है, ये कम की जानी चाहिए। स्टेट जो है उसको अपना वैट, जैसे दिल्ली ने एकदम से 10% गिराया है, ऐसे स्टेट को भी वैट कम करना चाहिए। अगर आप सेल के आंकड़ों की बात करेंगे तो करीब राज्य में प्रति माह 50,000 करोड़ लीटर डीजल और 20,000 करोड़ लीटर जो है वो पेट्रोल बिकता है, और इससे रेवेन्यू करीब 1,000 करोड़ जो है सरकार को प्रति माह। और कहीं ना कहीं कार्तिकेय जी शायद यही वजह है कि जो कंपनियां हैं वो इस तरीके से बिहेव कर रही हैं कि बिल्कुल मनमाना सा हो गया है। हर दिन, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम में उतार चढ़ाव है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे फर्क बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जी हाँ, ये छूट नहीं दी जानी चाहिए। डेली जो है करीब हम देख रहे हैं 20-25 पैसे जो है प्रति लीटर पेट्रोल और 20-25 पैसे प्रति लीटर डीजल पे प्राइस बढ़ रहे हैं। एक साल के अंदर 11 रुपया जो है वो जनवरी से
पेट्रोल पे और करीब 9 रुपया डीजल पे बढ़ चुका है, और अगर ऐसी हालत रहे तो जल्दी ही 100 के बार आंकड़ा पहुंचने में। ठीक है, चलिए वापस आऊंगे आपके पास, और तमाम गेस्ट भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी बीच हम ये भी आपको बता दें कि दर्शकों के लिए भी फोन लाइन खुले हुए हैं। आप भी अगर अपनी कोई राय रखना चाहते, कोई बात रखना चाहते, कोई सवाल करना चाहते हो तो बेशक आप हमें फोन कीजिए और हम आपकी जो सवाल है वो पहुंचाएंगे और आपकी बात भी रखेंगे। नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अमेर से हमारे साथ। नीरज जी अपनी बात रखिए, अजमेर से जुड़ गए नीरज जी। नीरज जी क्या आपको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, हम लगातार दर्शकों से ये अपील करेंगे कि आप भी फोन कीजिए और लगातार अपनी बात को आप रख सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है पंकज जी जो सीधे जनता की जेब से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, रसोई में महंगाई बढ़ रही है, कोरोना काल में लोगों की नौकरी जा रही है, सैलरी डिडक्शन हो रहा है। आखिर जनता जाए तो कहां जाए? देखिए मैंने आपको कहा ना खुशबू जी, भाई आप वैट कम करिए, उसके बाद सेंटर से बात करिए। भाई आप अपना वैट कम करके उससे बात कीजिए ना। आप खुद तो आप रेट बढ़ाते रहें। मुझे बताइए कि आज कोई भी आदमी जाएगा, आपने तीनों चीजों पर मैंने प्राइस आपको बताई है, उसके अलावा रेगुलर प्राइसेस आपने जो है हमेशा बढ़ाने की कोशिश करी है। तो आप जो चीज कह करके आए थे उनको क्या परेशान करें? भाई आप मुझे बताइए कि आज यदि कोई चीज 10 रुपए की चीज 5 रुपए बढ़ती है तो 5 रुपए पर आपका जो परसेंटेज है वो कितना बढ़ता है, वो भी तो क्लियर करके बढ़ता है ना। परसेंटेज तो जैसे जैसे बढ़ेगा परसेंट, आज यदि 10 रुपए पर यदि 10% होगा तो 1 रुपए होगा, और 20 रुपए पर 10% होगा तो 2 रुपए होगा। तो जो सेंट्रल ड्यूटीज हैं वो तो पर लीटर के हिसाब से लगी हुई है, लेकिन यहां पर आपने वैट जो है परसेंटेज के हिसाब से है। और सरकार तो, केंद्र सरकार तो एक बार कहती हुई आई, लगातार कहते हैं राज्य सरकारों से कि भाई इसको जो है वैट को भी जो है जीएसटी में शामिल कर लिया जाए। तो मैं कह रहा हूं उस पर तैयार होना चाहिए, मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि हाँ हम इसमें तैयार हैं, पहल करनी चाहिए राजस्थान सरकार को। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए पहल करनी चाहिए। और इसी बीच शशि मोहम्मद साहब भी हमारे साथ चुरू से जुड़ गए हमारे साथ। शशि क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं खुशबू जी कहना चाहता हूँ कि जब क्रूड ऑयल का दाम है वो इतने सस्ते हैं तो ये सरकार टैक्स वगैरह कम करके में राहत क्यों नहीं देती है उपभोक्ताओं को? बिल्कुल यही बड़ा सवाल है शशि जी, और यही सवाल हम कर रहे हैं। नौरत साहब देखिए, जो पंकज जी वो ये कह रहे हैं आप पहले वैट कम कर दीजिए, उसके बाद सरकार भी देख लेगी कि क्या करना है। और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबसे बड़ी आपकी है, इस तरह से जिम्मेदारी से भागे भी नहीं जा सकते। देखिए खुशबू जी, आपको मैं बता दूं कि ये जो तेल कंपनियां जो दाम बढ़ा रही है, तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मोदी सरकार जो सत्ता में आई थी 2 बार पूरे देश की जनता ने इनको पूर्ण बहुमत दिया देश के अंदर, और केंद्र के अंदर सरकार बनाई। इनके जो पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, और जो देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, क्या इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम कर देंगे? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं पंकज जी से कि आखिर महंगाई करने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्या गंभीर नहीं है केंद्र सरकार? क्या महंगाई आसमान छू रही है? केंद्र सरकार को नहीं दिख रही है कि किस तरह से आसमान छू रही है महंगाई? दिक्कत ये है कि आप अपनी बात नहीं कर रहे ना, राज्य की बात नहीं कर रहे कि आप कैसे करेंगे, राजस्थान की जनता को आप कैसे राहत दिलाएंगे। मैं इसी पे आऊंगी आपके पास और इसी पे जवाब लूंगी। मैं आती हूँ आपके पास। दिनेश चौहान जी जुड़ गए हैं रामदेवरा से हमारे साथ। आती हूँ नौरत जी। दिनेश जी क्या कहना चाहते हैं? दिनेश जी क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी, अपनी बात रखिए दिनेश जी। चलिए वापस जुड़ेंगे आपके पास ही। पंकज जी देखिए, ये कहना है, आप ये कह रहे हैं कि बाकी राज्यों ने तमाम चीजें कम कर दी, तमाम चीजें कंट्रोल में, लेकिन कितना कंट्रोल में? अगर पूरे देश की बात करें, आखिर तो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि महंगाई कम होगी, लेकिन अनटिल अनलेस जो बात सामने वो ये कि महंगाई से कहीं भी आम जनता बच नहीं पा रही। देखिए खुशबू जी, 2 बात मैं आपको बताता हूँ। एक जो है, आप मुझे बताइए कि आपने कहा केंद्र सरकार ने जो है सेंट्रल ड्यूटी बढ़ाई। मैं कह रहा हूं सेंट्रल ड्यूटी बढ़ाने के बाद 2014 के अंदर आप जो ऑयल पूल का घाटा छोड़ के गए थे, आज वो घाटा कहीं दिख रहा है क्या? पूरा हो गया ना, कंप्लीट कर रहे हैं ना हम लोग उसको। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं 2 चीज आ रहा हूं, लेकिन आप राजस्थान में देखिए कि आप वैट बढ़ा रहे हैं, उसके बाद में जो है घाटा भी बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब आप देखिए वैट भी बढ़ा रहे हैं और घाटा भी बढ़ा रहे हैं। मतलब एक तरफ तो आप वैट बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ घाटा भी बढ़ा रहे हैं, तो मतलब इधर भी खर्च कर रहे हैं, लोन भी खर्च कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का जो वित्तीय प्रबंधन है, इसकी कोई जिम्मेदारी सरकारों की है या नहीं है? या बेसिकली ये आने वाली पीढ़ी के ऊपर तय करके छोड़ेंगे हम कि आने वाली पीढ़ियां इसको भुगतती रहेंगी? तो मैं यही कह रहा हूं कि इन चीजों को बेसिकली जो है प्रसंज्ञान में लेना चाहिए। आज कम से कम सरकार ने जिन चीजों को, आप लगातार देखिए कि आज जो 2004 के अंदर गुजर साहब कहते साहब हमने सब ऐसा किया, 2004 के अंदर जब आपने सरकार हमने छोड़ी थी तब आपको 42 रुपए हमने आपको जाकर के जो है डॉलर छोड़ा था।
आपने आकर के जब हमें 2014 में सरकार दी थी तो आपने हमें 67 रुपए डॉलर दिया था, आज डॉलर 71-72 रुपए के आसपास चल रहा है, तो डॉलर में 4-5 रुपए की तेजी है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो मैनेजमेंट है ये भी तो तय करने चाहिए ना। मैनेजमेंट तो बहुत सारी चीजें, मैनेजमेंट बहुत सारी पंकज जी तय दोनों तरफ से होंगी, तभी जाकर जनता को राहत मिलेगी। यही दिक्कत है ना, केंद्र राज्य इन सबके बीच में सिर्फ आम जनता है। पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपके पास सब बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपके पास ही वापस आऊंगी मैं। 2 गेस्ट जुड़ गए और उसके बाद कार्तिकेय जी से भी मेरा एक सवाल होगा। MS खान जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। MS खान जी अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? मुख्तार अहमद भी जुड़ गए हमारे साथ जोधपुर से। मुख्तार साहब, आवाज आ रही है? जी जी मैम, आपकी आवाज आ रही है जी, अपनी बात रखें मुख्तार से। हमारे जो बीजेपी के नेता बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये 2014 से पहले की बात कर रहे हैं। 2014 से पहले आपने रोडों पे जो प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन को याद है क्या? वो किस सरकार के खिलाफ किया था आपने? उस राज्य सरकार के खिलाफ किया था या केंद्र सरकार के खिलाफ किया था? जब राज्य सरकार आपकी थी तब आप कहाँ गए थे? ठीक है, सवाल आपका क्लियर हो गया है, सवाल आपका क्लियर हो गया है और इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। लेकिन कार्तिकेय जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी था कि आखिर जिस तरीके से तेल कंपनियां ये तमाम चीजें कर रही हैं, क्या कुछ कंट्रोल नहीं हो सकता इस पर? क्या कुछ मैनेजमेंट में कमी इसमें पूरी की पूरी नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल खुशबू जी, ठीक हो सकता है। हमारे को समझना पड़ेगा, राज्य में करीब 4,500 से 5,000 जो हैं डीलर हैं और बेसिक प्रॉब्लम हमारे को समझनी पड़ेगी। अन्य राज्यों में जो है पेट्रोल डीजल बॉर्डर पे सस्ता है, हमारे यहाँ जो है वो ये महंगा है वैट के कारण। तो कई प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। जो पड़ोसी राज्य से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भरवा के ले आते हैं, चोरी का माल यहाँ पर बिकता है, बायोफ्यूल के नाम पर यहाँ पैरेलल फ्यूल बिक रहा है, हर ढाबे पर हर दुकान पर जो है पेट्रोल डीजल अवैध रूप से बिक रहा है। जो है सरकार का डिटरेंट के तौर पे कोई भी कार्य जो है स्टेट का अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखेंगे रात को बजरी ट्रक में पकड़ी जाती है, सवेरे वो रेत निकल जाती है। तो अगर आप जो है व्यापारी को, इन 4,500 व्यापारियों के थ्रू अगर आप 50,000 करोड़ लीटर डीजल बेच रहे हैं, 20,000 लीटर करोड़ आप जो है पेट्रोल बेच रहे हैं, अगर आप इनकी प्रॉब्लम देखेंगे तो आप देखेंगे बॉर्डर के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो तो केवल एक टॉयलेट की तरह काम में आते हैं। कोई कस्टमर्स आते हैं, वो टॉयलेट करते हैं और आगे चले जाते हैं, वहां से कोई फ्यूल नहीं भराता है। हम लोगों को, इन लोगों को अगर प्रमोट करेंगे तो यही 50,000 करोड़ लीटर जो डीजल है, ये हम लोग 1 लाख करोड़ लीटर डीजल, करीब 50,000 लीटर जो है हम लोग पेट्रोल बेच सकते हैं स्टेट में, तो रेवेन्यू तो वैसे भी बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं यही दिक्कत है, यही बात समझ में नहीं आती कि आखिर इन चीजों पर वर्कआउट क्यों नहीं किया जाता। वापस आती हूँ आपके पास। जितेंद्र गुर्जर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं करौली से हमारे साथ। जितेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं? अपनी बात रखिए। जी नमस्कार। जी नमस्ते। जी कहीं ना कहीं ये दोनों ही सरकारें अपना वैट कम करें तो इससे आमजन को राहत मिल पाएगी। मेरी तो दोनों ही सरकारों से गुजारिश है कि दोनों ही सरकार अपना वैट कम करें। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण है। नौरत जी, देखिए, वैट कम करेंगे ये उम्मीद केंद्र सरकार से भी है और राज्य सरकार से भी उतनी ही है। और एक सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है नौरत जी कि बाकी राज्यों में आप देखिए, चाहे आप हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, लोग वहां जा जाकर पेट्रोल भरा लेते, तो आखिर इससे नुकसान तो राज्य सरकार को ही हो रहा है ना। ये चीज भी तो आपको ही फिगर आउट करना होगा। बिल्कुल, देखिए खुशबू जी, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार का करीब जीएसटी का 800 करोड़ रुपया अभी भी केंद्र सरकार के पास में पड़ा है और जो क्षतिपूर्ति का जो पैसा है जीएसटी का, वो केंद्र सरकार राज्यों को नहीं दे रही है। और विशेष रूप से मैं राजस्थान की बात करूं कि करीब 800 करोड़ 8,000 करोड़ रुपया 8,000 करोड़ रुपया जीएसटी सीएसटी का अभी भी केंद्र सरकार में बाकी है, लेकिन केंद्र सरकार राज्यों को नहीं दे रही है। तो जब केंद्र सरकार राज्यों का टैक्स जो बकाया है वो भी नहीं दे पा रही है, तो केंद्र, आज राज्य सरकारों का केवल अकेला मुद्दा नहीं है, ये महंगाई जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं आपकी इन तमाम बातों से नजर सिर्फ यही आता है नौरत जी कि आपने तमाम चीजें केंद्र पर छोड़ दी। मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है नौरत जी। मैं आखिरी स्टेटमेंट अब कुछ सेकंड्स का लेना चाहूंगी, पंकज जी आपका और आपका भी, कार्तिकेय जी। पंकज जी, देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें है ना कि 8,000 करोड़ बाकी है, मैं कह रहा हूं कि आप सरकार के ऊपर जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो एडिशनल लोन भार है उसके ऊपर ब्याज जो है वो भी तो आप देखिए ना कितना बाकी है। और सेकंड थिंग, आपने जो बिजली के एनटीपीसी और जो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है वो कितना रोक के रखा बताइए ना। मैं कह रहा हूं इन चीजों को बताइए, बहाने नहीं बनाए जाने चाहिए, बहाने नहीं बनाए जाने चाहिए, बात की जानी चाहिए कम करने की, ज्यादा करने की। बिल्कुल ठीक है। कार्तिकेय जी, क्या कहना चाहते हैं आखिरी कमेंट से? जीएसटी को इसमें नाजायज रूप से घसीटा जा रहा है।
पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, इसलिए जीएसटी को इससे नहीं लेना चाहिए। वैट लिया जाता है और वो कैश के अंदर स्टेट को पैसा मिल जाता है, सेंट्रल एक्साइज भी कैश में केंद्र को मिल जाता है, इसलिए जीएसटी को इसमें घसीटना नहीं चाहिए। इसमें सुधार करने चाहिए। राज्य में जितने भी डीलर नेटवर्क है इसको सुदृढ़ करना चाहिए, जो चोरी है इसको रोकना चाहिए, जो बायोफ्यूल के नाम पे पैरेलल प्रोडक्ट बिक रहा है ऑप्शन बहुत सारे हैं जिसके जरिए ये तमाम चीजें कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो खत्म ही नहीं होता। बहुत बहुत जी चलिए, समय की कमी है सर, यहीं पे रोकना चाहूंगी आप सभी को, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और अपना कीमती वक्त दिया। और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई की मार से आम जनता बिल्कुल त्रस्त नजर आ रही है।